बादशाह की माँ ने गुलाम और बादशाह को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया और अपनी साजिश में कामयाब हो गई। गुलाम ने भी सुंदरी की हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी उठा ली, बादशाह की कैद से आजाद करवाकर। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ सुंदरी बादशाह की कैद में आने वाली है, बल्कि अब गुलाम ने भी सुंदरी को बादशाह की कैद से आजाद करवा दिया है और सुंदरी के दिल में अपनी जगह बना ली है। और सुंदरी के दिल में भी गुलाम के लिए मोहब्बत की घंटी बज चुकी है। जहां वो बादशाह को ऐबों से बड़ा गलीज इंसान समझ रही थी, जिसे लड़कियों की ना तो इज्जत करनी आती है और ना ही फीलिंग से कोई फर्क पड़ता है। जहां सुंदरी के दिल में बादशाह के लिए बहुत ज्यादा नफरत थी, वहीं पर सुंदरी देखती है कि गुलाम बादशाह का वफादार होते हुए भी ना सिर्फ सुंदरी की इज्जत बचाता है, बल्कि इसने सुंदरी के लिए अपने खास दोस्त से दुश्मनी भी मोल ले ली है। अब सुंदरी को गुलाम की यही बात काफी अच्छी लगी और गुलाम पसंद भी आ गया और दिल में मोहब्बत की घंटियां बजने लगी। अब ये सब कब और कैसे होगा और गुलाम ने बादशाह से बगावत का फैसला कैसे किया, ये किसी की साजिश थी गुलाम और बादशाह को जुदा करने की, एक दूसरे का दुश्मन बनाने की, या फिर गुलाम के दिल की ख्वाहिश, जबकि गुलाम बादशाह के लिए कुछ भी करने को तैयार खड़ा होता था। ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि बादशाह बस जिद है कि वो सुंदरी को ढूंढकर वापस आएगा, मगर गुलाम ऐसा नहीं चाहता। मगर गुलाम को ये भी समझ आ चुकी है कि लड़की सुंदरी की वजह से बादशाह की आदतों में, रवैये में, फितरत में काफी तब्दीली आ चुकी है। फिर भी गुलाम जिद करके बादशाह को घर वापस ले आता है। जहां दूसरी तरफ सुंदरी बादशाह वाले इंसिडेंट से काफी ज्यादा परेशान, डरी, सहमी होती है। अपने बाप के दूसरे शहर पोस्टिंग की वजह से अपना घर छोड़कर जा रही है। जहां सुंदरी को तो अंदाजा ही नहीं था जहां वो जा रही है दरअसल बादशाह की ही सल्तनत है, वहां उसी के शहर में, उसी के कस्बे में जा रही है। अब जैसे ही बादशाह घर आएगा तो बादशाह की माँ भागी भागी आएगी और बादशाह के सदके वारी जाएगी और बादशाह से कहेगी, अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा, बहुत बड़ी खुशखबरी है तुम्हारे लिए, जो मैं किसी के भी सामने तुम्हें नहीं सुनाना चाहती, ना ही शेयर करना चाहती हूँ। नजर लग जाती है इन जैसे गुलामों की। जहाँ गुलाम और उसकी माँ की तरफ देख कर ये बात कहेगी और कहेगी कि तुम मेरे कमरे में आना, मुझे तुमसे बात करनी है। जहाँ गुलाम और उसकी माँ भी अपने कमरे में चले जाएंगे और बादशाह अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए चला जाएगा। अब बादशाह भी कुछ फ्रेश होने के बाद गुलाम को अपने कमरे में बुलाएगा और कहेगा, गुलाम माँ की बात सुनकर आता हूँ, तुम तैयारी करो, हम फिर से उसी लड़की को ढूंढने चलते हैं। जहाँ गुलाम कहेगा, सरकार क्या हो गया आपको, अभी तक वो लड़की आपके जहन में छाई हुई है। जहाँ बादशाह कहेगा, वो लड़की मेरी आंखों के सामने से हट ही नहीं रही गुलाम, मेरा खुद पे बस नहीं चल रहा, मुझे हर कीमत पर उसे ढूंढना है। जहाँ उसी टाइम पर जायदाद भी वहीं पर आ जाएगा और गुलाम उसके सामने हाथ करेगा सलाम के लिए, मगर वो हकारत से बादशाह के पास चला जाएगा और गुलाम को इग्नोर कर देगा। अब गुलाम अपने बाप की इतनी हकारत, बेरुखी देख काफी ज्यादा मायूस हो जाएगा और अपने कमरे में अपनी माँ के पास चला जाएगा और अपनी माँ से कहेगा कि माँ, इस क्वार्टर की दीवार के उस पार भी एक दुनिया है जहाँ लोग अपनी मर्जी से आजादी से रहते हैं। जहाँ लाजो कहेगी, बेटा हमारी किस्मत में ऐसी जिंदगी ही लिखी थी। जहाँ गुलाम कहेगा, माँ ये जिंदगी नहीं, गुलामी है, सरासर गुलामी जो आप और मैं कर रहे हैं। मैंने देखा आपकी कितनी इंसल्ट की बादशाह की माँ ने, जो रुत में आपके ही बराबर है, मगर देख लें हम कहाँ हैं और वो कहाँ है। जहाँ दूसरी तरफ बादशाह भी अपनी माँ के कक्ष में पहुंच जाएगा और जाते ही बादशाह की माँ कहेगी, आओ मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी बेटा, मैंने सोचा है कि मैं अब तुम्हारी शादी कर, तुम्हारी जिम्मेदारी से आजाद हो जाऊं और अब मैंने लड़की भी ढूंढ लिया। जहाँ बादशाह कहेगा, मैंने शादी नहीं करनी माँ, किसी से भी नहीं, मुझे किसी लड़की से मोहब्बत हो गई है और शादी भी मैं सिर्फ उसी से करूंगा। जहाँ बादशाह की माँ कहेगी, कौन है वो लड़की। जहाँ बादशाह कहेगा, अभी तक तो मैं भी माँ उसे अच्छी तरह से नहीं जानता। जहाँ बादशाह की माँ कहेगी, हमारे रिवाज नहीं है खानदान से बाहर शादी करने का बादशाह, इसलिए तुम मेरी बात मानो, उस लड़की का ख्याल अपने जहन से निकालो और अपनी कजन से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। जहाँ बादशाह कहेगा, आपके एक एक रिवाज के कंधों पर लोगों के अरमानों के जनाजों का बोझ है, आप लोग इतने जालिम हैं कि आप लोग इन्हें दफनाते भी नहीं हैं, पड़े पड़े सड़ गए हैं कंधों
पर। अब बादशाह की सुंदरी की वजह से बदली सोच देखकर बादशाह की माँ को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और अब उस लड़की से बादशाह की माँ को नफरत होने लग जाएगी। अब वो बादशाह के कमरे से उसी टाइम पर गुस्से में चली जाएगी और गुलाम को अपने पास बुलाएगी और कहेगी कि कौन है वो लड़की जिसका भूत बादशाह के कंधों पर सवार हो गया है, तुमने मुझे बताया नहीं, तुम बादशाह के साथ रहते हो, मुझे तो लगता है तुम्हारी ही कोई साजिश है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि बादशाह तुम्हें क्यों अपने साथ चिपकाए रखता है, तुम जैसे इंसान को अपने कंधों से उतार कर फेंक क्यों नहीं देता। मेरी बात एक कान खोल कर सुन लो गुलाम, अगर तो बादशाह इस लड़की के साथ दिल बहलाना चाहता है तो वो लड़की ला दो बादशाह को और दिल बहलाने दो, जब दिल भर जाएगा तो वो खुद ही छोड़ देगा और उससे लड़की को अब फिर उसके घर छोड़ आना। अगर कोई और जनून है तो जल्द से जल्द उस लड़की का भूत बादशाह के कंधों उतार फेंको, वरना तुम्हारी शामत आ जाएगी, समझ आई तुम्हें, वरना मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का वो हल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। जहाँ गुलाम कहेगा आप बादशाह को तो अच्छी तरह से जानती है ना, इनकी मर्जी के सामने मेरी कहाँ चलती है। जहाँ बादशाह की माँ कहेगी मुझे कुछ नहीं पता, मगर मुझे बादशाह के कंधों से उस लड़की का भूत उतरा हुआ चाहिए और वो अब ये सब काम अब तुम्हारे ज़िम्मे है। जहाँ गुलाम भी अब यहाँ से चुपचाप चला जाएगा। यहाँ गुलाम तो बादशाह की माँ से बातें कर रहा होगा तो बादशाह भी अपने कुछ आदमियों के साथ अपने घर से बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलेगा थोड़ी आबादी में जाएगा तो वहीं पर बादशाह को सुंदरी नजर आ जाएगी। अब जैसे ही बादशाह की नजर सुंदरी पर पड़ेगी तो वो अपने आदमियों को कहकर सुंदरी को पकड़ लेगा और बाजू से पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठा लेगा जबरदस्ती। सुंदरी काफी चलाएगी मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मगर बादशाह खुद सुंदरी को पकड़कर अपनी हवेली ले आएगा और कमरे में बंद कर देगा। अब जैसे ही शोर शराबा होगा तो गुलाम को भी इसकी खबर होगी। अब जैसे ही गुलाम बादशाह के पास आएगा और कहेगा बादशाह आप क्या कर रहे हैं, आपकी हैसियत ये नहीं है कि आप इस तरह लड़कियों की इज्जत उतारते, आपका ये रुतबा नहीं है। जहाँ बादशाह कहेगा कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ गुलाम, मुझे वो लड़की मिल गई, अब अपनी आंखों से एक पल भी दूर नहीं जाने दूंगा, उस लड़की को अपने पास रखूंगा, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे शादी करूंगा। गुलाम को अब समझ नहीं आ रहा कि वो बादशाह की बात माने या फिर उसकी माँ की। जहाँ बादशाह की माँ को जब ये खबर होगी उसी वक्त फिर से गुलाम को अपने पास बुलाएगी और कहेगी कि गुलाम अगर तुम अब बादशाह ने जो गलती की है, अब अगर बादशाह दिल बहलाना चाहता है तो बहलाने दो, अब उस लड़की को लो और कहीं ऐसी जगह छोड़ कर आओ बादशाह को कभी वो लड़की ना मिले। जहाँ गुलाम कहेगा कि मैं बादशाह के खिलाफ कैसे जाऊं, जहाँ गुलाम बादशाह की माँ कहेगी मुझे नहीं पता गुलाम, मगर तुम्हें ये काम करना होगा और वो भी बादशाह से चोरी, वो भी बादशाह को बिना बताए। बादशाह को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें ये सब कुछ कहा है और उस लड़की को इस हवेली से निकालने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जहाँ बादशाह की माँ गुलाम के साथ मिलकर गुलाम के साथ उस लड़की को भेज देगी। गुलाम भी बादशाह के आदमियों से इस लड़की को बचाता हुआ वहां से निकाल कर ले जाएगा। अब जैसे ही बादशाह को पता चलेगा कि वो लड़की आजाद हो चुकी है, उसे आजाद करवाने में बादशाह का सबसे बड़ा हाथ है। यही बात बादशाह की माँ जानबूझकर जाकर बादशाह को बता देगी ताकि गुलाम और बादशाह में दुश्मनी पैदा हो जाए और बादशाह गुलाम को अपने आप से दूर कर दे और उसकी नफरत। अब जैसे ही गुलाम उस लड़की को लेकर उसके घर छोड़ने जाएगा तो वहीं पर बादशाह पहले ही मौजूद होगा, क्योंकि बादशाह की माँ ने गुलाम को भेजने से पहले ही बादशाह को लड़की के घर। अब जहाँ बादशाह की नजर जब गुलाम पर पड़ेगी तो बादशाह को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा, दोनों में काफी ज्यादा हाथापाई हो जाएगी। जहाँ अब गुलाम भी बादशाह से दुश्मनी मोल लेकर बादशाह के सामने उस लड़की को लेकर वहां से चला जाएगा। अब बादशाह भी गुस्से में घर चला जाएगा और कहेगा कि माँ आप ठीक कह रही थी, वो बहुत बड़ा गद्दार है, मक्कार है, उसने तो मुझे धोखा दिया, मेरी आंखों में धूल झोंका। आप सही कह रही थी, वो जानबूझकर मुझे धोखा दे रहा था, वो जानबूझकर मेरी लाई हुई लड़की को लेकर चला गया है और अब मैं देखना बहुत जल्द उस लड़की को भी ले आऊंगा और इसे अपने घर से बाहर निकाल। अब जैसे ही गुलाम वापस आएगा तो बादशाह और उसकी माँ लाजो और गुलाम को पकड़कर हवेली से बाहर फेंक देगी और जदाद भी ये सब तमाशा अपनी आंखों से देख रहा होगा। अब जैसे ही गुलाम और उसकी माँ घर से बाहर निकलेंगे तो वो सीधा सुंदरी के पास जाएंगे। गुलाम सुंदरी से कहेगा कि आपकी इज्जत खतरे में है, आपकी जान खतरे में है, बादशाह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि आप इस शहर को छोड़कर चले जाएं। अब सुंदरी के बाप को जैसे ही ये सब कुछ पता चलेगा तो वो सुंदरी को लेकर गुलाम के साथ कहीं दूसरे शहर चले जाएंगे। अब जैसे ही वो दूसरे शहर जाएंगे तो गुलाम भी कहीं काम धंधे पर लग जाएगा और लाजो और सुंदरी के बाप की काफी जान पहचान
पहचान हो जाएगी। अब गुलाम की माँ को सुंदरी काफी पसंद आ जाएगी और सुंदरी को गुलाम पसंद आ जाएगा। अब दोनों की लव स्टोरी वहाँ पर शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही गुलाम और सुंदरी की शादी होगी, रिश्ता तय कर देंगे और शादी होगी। शादी के वक्त पर बादशाह सुंदरी को ढूंढता हुआ पहुंच जाएगा और सुंदरी और गुलाम की शादी हो रही होगी। वहां पर बादशाह और गुलाम का अच्छा खासा झगड़ा होगा। गुलाम बादशाह को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देगा और सुंदरी को पकड़कर अलग कमरे में बंद कर देगा, जहां सुंदरी बादशाह को साफ साफ बता देगी कि सुंदरी सिर्फ गुलाम की है, बादशाह मैं सिर्फ गुलाम से मोहब्बत करती हूँ और गुलाम से ही शादी करूंगी। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है, क्या आप बादशाह गुलाम और सुंदरी की शादी होने देगा? क्या सुंदरी बादशाह की होगी या फिर गुलाम की? मुझे तो यही लग रहा है कि अब इसी झगड़े और इसी लड़ाई के बीच में बादशाह की कहीं से मौत हो जाएगी और वो कहीं दूर परे दरिया नदी के किनारे पर मर जाएगा और गुलाम और सुंदरी एक हो जाएंगे। और तो आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है, क्या सुंदरी और गुलाम एक होंगे या फिर बादशाह गुलाम को मारकर सुंदरी को अपना बना लेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर कर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।